जो सवालात उठ रहे हैं वो बेसिकली हिंदुस्तान का हिस्टीरिया है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नासमझी है। जो मुल्क जिसकी जहाँ से रिवर्स फ्लो करते हैं और वो नीचे वाले ममालिक में जाते हैं, जो उसकी फ्लो में आते हैं, उसमें जो नीचे वाले ममालिक हैं उनके पास हक हासिल है कि अपना पानी वो हासिल कर सके किसी किस्म की रुकावट के। भारत के पास सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं। अगर मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। कोई मुल्क दूसरे से मुआहिदा तोड़ता है तो दीगर मुमालिक उससे मुआहिदे नहीं करते। भारत कभी अक़वाम आलम में अपनी साख बहाल नहीं कर पाएगा। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशरफ साफ़ ने भारतीय एकतरफ़ा इक़दाम के नताइज बता दिए। कहा कि पाक भारत जंगों के दौरान भी कभी सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ। अब भी जो भारत कह रहा है वो महज गीदड़ भपकी है। इस हमले को बहाना बनाया गया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वाक़े की FIR ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मजबूत सबूत है। मुकदमे में पाकिस्तान का किसी जगह नाम ही नहीं है। भारतीय फौज जंग के लिए अनफिट करार। भारतीय फौज की पतली हालत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भड़के मारने वाले मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए माहौल बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 सिफारतकारों को ब्रीफ किया। भारतीय वाक़े से मुताल्लिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। हमले को पाकिस्तान से जोड़ने वाले शवाहिद पेश नहीं किए गए। भारतीय मीडिया के दावों के बरक्स भारतीय फौज पेशावराना सलाहियतों से महरूम है। 2019 में मोदी को अपनी फौज की कोताहियों का अंदाजा हो गया था। 6 साल में भारतीय फौज में कोई खास तब्दीली नहीं आई। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज का 68% असलहा कदीम दौर का है। सिर्फ 8% साजो सामान ही जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक है। कोताहियों के बायस भारतीय हुकूमत मुकम्मल जंग पर जाने से गुरेज करेगी। दरिया झेलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या इसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं। इन सरगर्मियों का मकसद बयानियां बनाने की कोशिश है। भारत के मगरबी दरियाओं पर महज 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। पाकिस्तान के सिर्फ मंगला डैम में 7.3 मिलियन एकड़ गुंजाइश है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर बड़े आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। मोदी सरकार सच्चाई का गला घोंटने में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर के हक़ाइक़ सामने लाने पर मोदी बौखलाहट का शिकार। GNN समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी। कश्मीरियों की आवाज भारतीयों तक पहुंचाने वाले चैनल्स शामिल, कुछ पाकिस्तानी शख्सियात भी शामिल। माहिरीन का कहना है कि मोदी का एजेंडा आवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देना है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए दर्द-ए-सर बन गई। भारतीय मुसाफिरों का गैर मुल्की एयरलाइंस से रुजू। इजाफी ईंधन की मद में भारत को यौमिया 20.5 करोड़ रुपए का नुकसान। बोइंग तैयारे को 100 घंटे इजाफी सफर पर मजीद $5,47,000 के अखराजात का सामना होता है। एयरबस के 100 घंटे परवाज पर $1,96,000 इजाफी अखराजात। हफ्तावार 1200 भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करते थे, अब 2 से 4 घंटे इजाफी परवाज पर मौजूद है। हफ्तावार 1.5 अरब और माहाना 6 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसानात का सामना। टिकट महंगे होने पर भारतीय मुसाफिरों ने भारतीय एयरलाइंस का इस्तेमाल ही छोड़ दिया है। नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत की काविशें रंग ले आए। विफाक ने सिंध की दरखास्त पर CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। सिंध के एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के लिए 2 मई की तारीख दी गई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो इस्लामाबाद रवाना। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर भी हमरा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन का कहना है कि आज शाम इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत ही फैसला होगा। नहरों का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
मुतनाज़ नहरों पर सिंध में एहतजाज और धरने। खैरपुर के बबरलो बाईपास पर बुकला का धरना आज भी जारी। कौमी शाहराह बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुसाफिर और ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि ट्रकों पर लदा सामान खराब हो गया। धरने की वजह से गाड़ियों में मौजूद मवेशी बीमार। सजावल और घोटकी की तहसीलों बाड़ों में सिंध पंजाब सरहद पर भी धरना जारी। उधर गुज़श्ता रोज़ कराची लिंक रोड पर पुलिस पर हमला करने के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमा हंगामा राय, दूसरा पुलिस मोबाइल जलाने पर दर्ज किया गया। थाना स्टील टाउन में दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी, जलाओ घिराव, पुलिस पर हमले की दिफात शामिल। अफराते ज़र में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। करेंसी मुस्तहकम, महंगाई कम और माली सरप्लस जैसी अहम कामयाबियां हासिल कर लीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र में शामिल होने की दावत। कहा, कर्ज का GDP से तनासुब 75% से कम करके 67% कर दिया है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों के निचकारे से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। महंगाई अब 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। मईशत पर एतमाद बहाल किया और तरक्की का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। तवानाई, टैक्स, हुक्मरानी और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर मबनी हिकमत अमली पर गामजन है। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निजाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है, हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री एक्ट में शिक़ें 1967 से मौजूद हैं। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है, इस पर हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। समाअत 5 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कोयटा के इलाके दरख्शा में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द गोली लगने से हलाक हुआ, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान खुदकुश जैकेट, बारूदी मवाद और हथियार बरामद किए गए। हलाक दहशतगर्द शहर में तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। बनू के थाना बकाखील पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई से पसपा होने पर मजबूर कर दिया। DPO के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्द हमले के लिए पहुंचे थे। CCTV पर दहशतगर्दों की निशानदही हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके खवारिजियों का हमला पसपा कर दिया। नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले पुलिस जवान कौम के हीरोज़ हैं। भारत की धमकियों से डरने वाले नहीं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। हम मुल्क का दिफा अच्छे से जानते हैं। उलमा की तरफ से सिपह सलार पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हमारा दुश्मन ना सिर्फ मुनाफिक बल्कि मक्कार भी है। दुश्मन ने अगर मैली आंख से देखा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब कौमें यकजा हो जाएं तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस परचम के साए तले तमाम पाकिस्तानी एक। खित्ते में कशीदगी के बायस साइबर हमलों का खतरा बढ़ गया। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। हैकर्स जनूबी और वस्ती एशिया में कशीदगी का फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तानी सरकारी इदारे और हर हसास इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बन सकता है। फिशिंग, मॉलवेयर और डीप फेक जैसे तरीके इस्तेमाल होने का खदशा। हमलावरों की राजदारी और मालूमात चोरी की कोशिश हो सकती है। डेटा चोरी और माली नुकसान का इम्कान भी बढ़ गया। कौमी इदारे की फौरी साइबर सिक्योरिटी मजबूत बनाने की हिदायत। एंटीवायरस और सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी। इंतखाबात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में हुए थे। बिलावल भुट्टो को पार्टी चेयरमैन मुंतखब किया गया। हुमायूं खान जनरल सेक्रेटरी, नदीम अफजल गोंदल सेक्रेटरी इतलात मुकर्रर हुए थे।
तमाम उम्मीदवारों का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। पार्टी आइन के मुताबिक ओहदेदारों को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान बात ना बनी। मुत्तहिदा ने सेनेट नशिस्त पर अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल से खाली सेनेट नशिस्त पर निघत मिर्जा उम्मीदवार नामजद। गुज़श्ता रोज़ नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द ने एमकेएम से मुलाकात की, अपने उम्मीदवार की हिमायत की दरख्वास्त की। बाहमी मुशावरत और कुछ रहनुमाओं की इख्तलाफी राय पर दस्तबरदार न होने का फैसला किया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने राय दी कि नंबर्स पूरे नहीं मगर फिर भी मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ किसी सौदेबाजी का तासुर नहीं दिया जा सकता। पंजाब में सड़कों की बहाली का सबसे बड़ा प्रोग्राम। सूबे में 12,000 सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड कायम। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज था वाघा बॉर्डर रोड की तामीर मुकम्मल। ड्रेन और वॉल की तामीर जारी है। मुल्तान बिहाड़ी दो रोया रोड प्रोजेक्ट एक्निक से मंजूर। मरी में रोड्स की तामीर और बहाली के तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल। करतारपुर राहदारी प्रोजेक्ट में शंकरगढ़ रोड भी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की रोड्स प्रोजेक्ट की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि रोड साइट को तजावुज़ात से पाक करने के लिए क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।